कि वाणी से परे। हम्म, क्योंकि बाबा का बहुत समय से मैं देख रहा हूँ, 15-20 दिन से कंटिन्यू ही चल रहा है कि कैसे बच्चे आत्माभिमानी बने, वाणी से परे हो, नष्ट मोहा बने। इसके ऊपर मुरलियाँ कंटिन्यू चल रही है। तो अंतिम समय को देखते हुए सब मुरलियाँ समय अनुसार बराबर एक्यूरेट चल रही है। और आज बाबा ने बोला है कि तुम बच्चों की अवस्था जो है वानप्रस्थ अवस्था है, अंतिम समय है, वानप्रस्थ अवस्था है, और तुम बच्चों को मैं वाणी से परे ले जाने आया हूँ। तो इस तरह बाबा ने फिर पुरुषार्थी स्टूडेंट जो होते हैं तो उसकी निशानियां बाबा ने बताया, तो चेतन भाई क्लियर करेगा सब कुछ। लेकिन बाबा ने खास बोला कि अपना रजिस्टर रखने के लिए खास बोला है आज। और वाणी से परे तभी हो सकते जब हम अपने सूक्ष्म चेकिंग कर सकते हैं दिन भर में, कहाँ तक हम दैवी गुण धारण हुए हैं, सूक्ष्म चेकिंग जिसको बाबा ने कहा है। जब हम अपनी सूक्ष्म चेकिंग करेंगे कि कहाँ तक दैवी गुण आए, कहाँ तक हमारे अंदर आसुरी गुण है अभी भी, तो सब छोटी छोटी बातों को जब चेक करेंगे तब जाके हम उस साइलेंस का अनुभव करेंगे और तब जाके वाणी से परे होंगे। फिर बाबा ने आत्मा भाई भाई के ऊपर भी आज बहुत जोर दिया है, जैसे कई मुरलियों में चलाया है, तो आज भी बाबा ने उसके ऊपर भी खास बोला है। तो अभी चेतन भाई बताएंगे डिटेल में आपको कि कैसे बाबा का क्या इशारा आज स्पेशल था, तो बताएंगे चेतन भाई। ओम शांति। ओम शांति। आज 19 फरवरी 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। प्यारे बाप दादा की मुरली हम बच्चों को हद से बेहद में ले जाने वाली है, उपराम बनाने वाली मुरली है जी। अपने घर की याद दिलाने वाली मुरली है जी। और बाबा अपने साथ ले जाने आए हैं जी। ये स्मृति दिलाने वाली मुरली है आज जी। कि बाबा कहते हैं स्टूडेंट लाइफ बहुत ही अच्छी लाइफ है जी। क्योंकि स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं जी। तो ऐसे जो अच्छा स्टूडेंट होता है जी, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट होता है जी, वो सदा अपनी चेकिंग करते रहता है कि अपने आप से बातें करते रहता है जी, जो नंबर 1 आने वाला स्टूडेंट होता है जी, कि मेरे में क्या क्या कमी रह गई है। जब तक हम अपने अंदर की चेकिंग नहीं करेंगे और रियलाइज नहीं करेंगे जी, तब तक हम अपनी कमी को नहीं निकाल पाएंगे। जी, बिल्कुल। और यदि हम अपनी कमी को नहीं निकाल पाएंगे, रियलाइज नहीं करते जाएंगे, तो कितना भी आप मुरली सुन लें या क्लासेस सुन लें, लेकिन जब तक रियलाइजेशन नहीं है अपने जीवन में, अपने आप से बात करने का तरीका नहीं है, अनुभव नहीं होता है कि हमारे में एक कमी है, रियलाइज नहीं होता है, तब तक वो कमी हमारे में बनी रहती है। जब रियलाइज हो जाता है तो हम उसका पुरुषार्थ करते हैं, विधि जानते हैं, या अपने आप से बातें भी करते हैं, उससे पता चलता है, या तो फिर हम दूसरी महान आत्माओं से, हमारे बड़ों से राय सलाह करके भी उस कमी को निकालने का पुरुषार्थ या अभ्यास करते हैं। कोई भी कमी हो, है ना, पुरुषार्थ में, तो अच्छे स्टूडेंट ये होते हैं और वो सूक्ष्म स्टडी करते हैं, मतलब बहुत गहराई से मनाई करते हैं, तब नंबर 1, जैसे बाबा दुनिया में कहा जाता है ना, IAS की पढ़ाई बहुत बड़ी ऊंची पढ़ाई होती है, तो हमारी तो ये कुछ राजाओं का भी राजा बनने की पढ़ाई है ना, प्रिंसेस बनने की पढ़ाई है। तो इतनी ऊंची पढ़ाई में कितना ना ध्यान रखना चाहिए, और उसमें भी कल्प में एक बार पढ़ाई होती है ये, जिसके लिए हम स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और केवल पढ़ाते ही नहीं, लेकिन हमारे में देवी गुण भी भरते हैं, हमारे विक्रम, उनकी याद से हमारे विक्रम भी विनाश होते हैं। और बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं कि सदा अपने आप में चेक करना है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हमारे में देवी गुण कहाँ तक आए, और हमारे में
भाई भाई की जो स्मृति है वो हमारे में कहाँ तक पक्की हुई है। ये बाबा हम बच्चों को बहुत अंदर की गहराई तक ले जाना चाहता है। इसलिए बाबा ये इस बात को रोज रोज मुरली में रिवाइज कराते हैं जी। क्योंकि सबसे ज्यादा यदि मेहनत है तो इसमें ही है, सत्व प्रधान बनने में और देही अभिमानी बनने में, आत्म अभिमानी बनने में। इसलिए बाबा जैसे जो विषय कठिन होता है उस विषय पर ज्यादा फोकस दिया जाता है, स्टूडेंट भी और टीचर भी। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को भी बार बार याद दिलाते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे भाई भाई की दृष्टि हो जाती है यदि आपस में हमारी, तो क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाते हैं, वो नहीं आते हैं। और बाबा ने ये भी कहा जैसे दुनिया में भी होता है, पढ़ाई में भी होता है, अपना वो ध्यान रखने, रजिस्टर रखते हैं। टीचर भी रजिस्टर रखता है, स्टूडेंट भी अपने रजिस्टर रखता है कि भाई हम कहाँ तक रोज पढ़ाई पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, या कितना मिस हुआ क्लास, जो मिस हुआ वो हमने फुलफिल किया क्या नहीं, है ना। तो ऐसे ही ये रजिस्टर चार्ट रखना है। तो बाबा कई बार कहते हैं, कई बार हम बच्चों को बाबा कहते हैं कि चार्ट रखना है आपको। लेकिन चार्ट में ऐसा होता है हम सभी के साथ कि थोड़ा दिन तो चलता है फिर इसमें भी बाबा कहते हैं थोड़ा अटेंशन रहता है और रियलाइज होता है, हाँ, पता चलता है। लेकिन हम बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, यदि कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो गया फिर से पुरुषार्थ करत करत अभ्यास के। कभी का लेट हो गए कुछ बात है तो कम से कम बाबा को 5 मिनट सुना भी देंगे, रियलाइज भी कर लेंगे ना सोने से पहले। हाँ, तो भी उसका असर रहता है। जी जी ठीक रहता है। तो फिर आज बाबा ने खास घर को याद किया है कि घर में कैसे वापस जाना है, घर में और घर से फिर कैसे पाठ बजाने आते हैं। माना इतनी वैरायटी रीति से बाबा ने घर को याद किया है कि बाबा की मुरली हम जब सुनेंगे तो बहुत उसमें मजा आएगा। घर जैसे बाबा कहते हैं ना, जहाँ जाना है उसको उसकी याद रहनी चाहिए, स्मृति आनी चाहिए बीच बीच में। तो हम बच्चों को कितनी घर की याद आती है। जैसे कोई अपना लौकिक घर होता है, जैसे नजदीक आता है, हम बहुत दूर जाते हैं तो कितनी सब बातें याद आती है वहाँ की। तो हमारी वो घर कैसा है, क्या है, हम कैसे वहाँ पर आत्माएं रहती हैं, उसकी स्मृति हम बच्चों को एकदम तरोताजा रहे। तो वो बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि कैसे मतलब इस देह से उपराम होकर जाते हैं, है ना, कैसे हम पावन बनकर ले जाते, बाबा हमको बच्चों को ले जाकर घर में अपने साथ ले जाते हैं जी। तो अलग अलग रीति से बाबा ने कई बार कहा कि ये जो दुख की दुनिया है, फिर इस दुख की दुनिया में क्या रहना है, ये से उपराम हो जाओ, बहुत दुख है। तो घर की याद, हमारे घर में कितना शांति है, कितना आनंद है, भगवान के स्वयं निवास स्थान है, हम बच्चों का भी निवास स्थान है। तो वो घर की अनुभूति जब अनादि स्वरूप उसमें जब हम खो जाते हैं, अपने घर को याद करते हैं, तो घर की फिर से बाबा याद कर, फिर पूरे कल्प की स्मृति दिलाकर फिर बाबा कहते हैं कि अब लक्ष्य यही है कि घर जाना है। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, काशी कलवट खाते हैं, आज बाबा ने उसका जिक्र किया है। और धक से जाके मोक्ष प्राप्त, मोक्ष मतलब अपने घर चले जाना, पाठ से ये हो जाना। लेकिन मोक्ष मतलब किसी भी आत्मा को मोक्ष नहीं होता है ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति भगवान आकर देते हैं। तो हर आत्मा को, कोई भी आत्मा है, उनको चाहे एक जन्म के लिए ही क्यों ना हो, पाठ बजाने आना ही है यहाँ पर, इस सृष्टि पर। चाहे वो सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, कलयुग के लास्ट में भी आए। लेकिन यदि उसका छोटा सा भी पार्ट है, 10 दिन का भी पार्ट है, तो भी पार्ट बजाने आना ही है ना। तो कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। और क्योंकि हम बच्चे फिर बहुत समय हो जाते हैं, 5000 वर्ष, हम बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं, अपने घर की राह को भूल जाते हैं। तो फिर बाबा आकर हम बच्चों को अपने साथ
ले जाते हैं और रोज रोज स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि बहुत समय के बिछड़े हुए रहते हैं तो बहुत विस्मृत हो जाते हैं हमारी बुद्धि, वो जरा भी। इसलिए बाबा रोज रोज याद करा के, जब वो यादें ताजा हो जाती हैं, जब हम बहुत साल पहले कुछ किया है और हम विस्मृत हो गए हैं और वो याद आता है, तो वो स्मृति आती है कि हाँ ऐसा हो गया था। तो ये हमें नेचुरल याद आए, हमारा घर, हमारी वो सतयुगी राजधानी, तो ये बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि कैसे देवी देवताओं का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हमारे वहाँ कितना देवी गुण थे, कितना सुख था, दुख का नाम निशान नहीं था, है ना, वहाँ की माना संपूर्ण था। और आज बाबा ने एक सेंटेंस बहुत ही अच्छा कहा है कि सतयुग में जाएंगे वह जो आत्माएं अपने बुद्धि योग बल से जी संपूर्ण पवित्र बनेंगे, बिल्कुल वही सतयुगी दुनिया में जाएंगे, क्योंकि पावन दुनिया है। हाँ, पावन दुनिया है। इसके लिए मेहनत हम बच्चों को करनी है आत्म अभिमानी बनने की। क्यों? क्योंकि वहां पर संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति रहती है, तभी संपूर्ण सुख है। जैसे परम धाम में आत्माएं जाती है, हाँ। अगर वो अभी सतो प्रधान नहीं बनी पुरुषार्थ से, तो बाबा जैसे कल बोला था सजाए खा के भी उसको ले जाऊंगा, हाँ। वो तो परम धाम तक ले जाएगा सजाए खिला के भी। जी। लेकिन सतयुग की बात जो है वहां नहीं जा सकती पतित आत्मा, वहां तो पावन बन के ही जाना पड़ेगा, पावन बन के ही जाना है। इसलिए बाबा ने कहा था ना कि भाई या तो योग बल से विक्रम विनाश कर लो, या तो फिर कर्म भोग से, है ना, तो माना कुछ ना कुछ करके पावन बनना ही है हमें, है ना। तो बाबा ने कहा फिर पावन बनने के लिए गंगा पतित पावनी है, ये कह दिया जाता है ना। यदि गंगा पतित पावनी होती तो इतनी पाप आत्माएं पाप होते रहते हैं संसार में, तो यदि ऐसा हो तो उसी में डुबकी लगा के पावन हो जाए तो पतित पना आए नहीं किसी में, दुनिया में सतो प्रधानता आ जाए, सतो प्रधानता आ जाए, है ना। इतने लोग नहाते गंगा में। हाँ, तो पतित पावन एक बाप है, भगवान है, जो आकर हम आत्माओं को ज्ञान स्नान करा के उनमें ज्ञान सागर में डुबकी लगा के हम आत्माएं जो पावन बनती हैं, फरिश्ता बनती हैं, है ना। तो वो इसका गायन है कि ज्ञान गंगाएं जी, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा देखो, फिर एक तो पतित पावनी गंगा कहती हैं, फिर भगवान को पत्थर टिक्कर में कह दिया गया है कि भगवान सर्वव्यापी है, पत्थर टिक्कर में है। तो एक जैसे कि अपमान सा हो जाता है। भगवान को सबसे यदि कोई अच्छी बात नहीं लगती है, वो सर्वव्यापी का सर्वव्यापी कहना भगवान को। सर्वव्यापी ना पत्थर टिक्कर कुत्ता बिल्ली सब में होगा, सब में कह दिया जाता है। तो बाबा ने कहा आज अगर किसी के पिता का कुत्ता बिल्ली को कुत्ता बोलो तो कितना खराब लगता है। हाँ, सही बात ना। हाँ। और भगवान को आप ऐसे बोलते हो, सुअर भी है, ये भी है, कुत्ता भी है, तो नेचुरल गाली है ना, बहुत बड़ी गाली है, पर वो समझ की नहीं व्यक्ति को। फिर भी तो फिर बाबा ने कहा अपनी जो दृष्टि है उसको यदि हम आत्मिक बना लेते हैं तो एक तो क्रिमिनल आई खत्म हो जाती है, भाई भाई की दृष्टि बन जाती है जी। आपस में स्नेह प्यार बना रहता है जी। नहीं तो क्या होता है, दृष्टि खराब होने से अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलते हैं, तो आत्मा की जो पावर है वो डाउन होती जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने से एक मेहनत जरूर करनी है। क्या मेहनत करनी है कि अपने जैसे जो भी कर्म करते हैं, मैं आत्मा हूँ, इन कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, करा रहा हूँ, ये स्मृति बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाबा रोज रोज ये हम बच्चों को कहते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं मन मना भव मामे काम याद करो, सुदर्शन चक्रधारी, अनेक प्रकार से बाबा याद दिलाते हैं बच्चों को ये स्मृति को, ताकि हम आत्माओं की स्मृति बनी रहे, आत्मिक स्नेह भी बना रहे, आत्मिक स्मृति भी बनी रहे। और यदि आत्मा की स्मृति बनी रहती है तो परमात्मा की स्मृति स्वतः आती है। बिल्कुल कनेक्ट है, कनेक्शन है, क्योंकि जैसे आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, तो नेचुरल उसकी स्मृति आती है बनाने वाले। हाँ, तो बाबा ने घर को विशेष रूप से
फिर से याद करते जा रहे हैं कि हम आत्माएं सतयुग से यहाँ पर आते आते पतित बन जाती हैं, है ना। फिर मोक्ष पाने के लिए काशी कलवट की भी बात होती है ना। फिर कहा जाता है कि चाचा तो मुक्ति हो जाए लेकिन मुक्ति तो किसी की होती नहीं। फिर से हम बच्चों को बाबा घर वापस ले जाते हैं, तो वापस ले जाकर फिर सतयुगी दुनिया में वहां से घर से एक सिस्टम बना हुआ है कि सतयुगी दुनिया की आत्माएं पहले जो आती हैं वो वहां पर भी एक सिजरा बना हुआ है आत्माओं में भी, जो कि जैसे बहुत रॉयल ये होंगे, है ना। जैसे दुनिया में भी होता है ना, एकदम रॉयल परिवार के वो नजदीक संबंध में रहते हैं, महाराजा राजा महाराजाओं के बीच में भी। और ऐसे ही वहां पर परम धाम में भी अलग अलग एक ये बने हुए हैं सेक्शन कि भाई जो एकदम सतयुगी दुनिया की आत्माएं हैं वो एकदम जो शिव बाबा है उनके नजदीक इसमें कनेक्शन में रहेंगी, उस अनुसार उनका वहां पर एक स्थान रहेगा, है ना। एकदम जो कलयुगी तमो प्रधान आत्माएं हैं और जो पशु पंछी सबकी आत्माओं का भी अलग अलग एक स्थान रहता है, सेक्शन रहता है। तो वो हम माना कोई भी आत्मा हो सबका घर वो एक ही है। तो सब आत्माओं को माना सबको वापस जाना ही है और फिर से अपने समय अनुसार, जैसे एक नाटक में या ड्रामा में होता है कि जैसा जैसा जिसका रोल होता है उस अनुसार जहाँ से स्टेज पर आया जाता है अपने स्थान से। तो इसी प्रकार से हमारा वो स्थान है और वहाँ से ये ड्रामा रूपी प्लेटफॉर्म में मतलब कहो यहाँ पर हम आकर पार्ट बजाते हैं। तो ये स्मृति की भी फिर से हमें जाना है। इसलिए बाबा बार बार कहता है कि इस देह से का अभिमान सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है तो ये देह अभिमान है। फिर काम क्रोध जिसने बहुत नरक में हमें डाल दिया है, बहुत दुख में डाल दिया है हम आत्माओं को। माना कितनी तमो प्रधानता है, कितने एक दूसरे को बुरी नजर से देखते हैं, कैसे ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है, आपस में कितना जरा सा भी एकदम ऐसा, जैसे कई बार हम रास्ते में भी चलते हैं तो यदि रास्ते में थोड़ा सा भी किसी ने कुछ ऐसा कर दिया तो इतने जैसे रहते हैं कि अंदर से जैसे वो क्रोध भरा हुआ है तुरंत एक सेकंड में उछल आता है। जैसे तो गाड़ी दूर तो कितना कहते हैं। तो इसके लिए ही बाबा हम बच्चों को देवी गुण सिखला रहे हैं ताकि सब आत्माओं में भी देवी गुण धारण करने की प्रेरणा आए। माना तमो प्रधानता का भी लास्ट स्टेज है। हाँ, तमो प्रधानता की भी लास्ट स्टेज है। इसलिए बाबा ने कहा हर किसी की मतलब वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई नहीं, सभी को जाना ही है, कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, है ना। जैसे बाबा ने कहा ये यज्ञ है ना, इसमें मतलब सब कुछ स्वाहा होता है। तो यज्ञ में ये बाबा ने कहा जैसे हम यहाँ रहते हैं तो हमारी एक अनासक्त वृत्ति हो, जैसे नहीं तो क्या होता है खान पान में बुद्धि चली जाती है, आज ये खाया कल वो खाया, माना ये है लालच, वस्तु चले जाते हैं, कहीं ना कहीं बुद्धि जाती है। तो एक बाबा इस सब चीजों से, एक खाने पीने की ही बात नहीं है, संबंधों से, पदार्थों से, है ना, ये सब से हमारी बुद्धि उपराम हो। इसलिए बाबा कहते हैं घर की याद हो, परमात्मा पिता की याद हो, सतयुगी दुनिया की याद हो, देवी गुणों की याद हो, अभी अभी हम वापस जाने का समय हमें आ गया है ये याद हो। तो ये स्मृति रहती है और बार बार स्मृति रहती है तो जाने का मतलब एक दिव्यता आती है अपने जीवन में, अपने मन बुद्धि संस्कार हमारे जो है ना दिव्य बनते जाते हैं। तो फिर बाबा ने आज माना इस संबंध में जैसे तीजरी की कथा होती है, अमर कथा होती है, सत्यनारायण की कथा होती है ना, तो ये सब चीजें भी बाबा ने याद किया है कि भगवान आकर कैसे हम आत्माओं को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा सुनाकर अमरपुरी में ले जाते हैं। तो ये कथा इतनी सुना तभी तो आत्मा उपराम बनती है नहीं तो उसको
एक एक चीज बाबा समझाता है तभी वो हाँ, समझती है, आत्मा रियलाइज सही करती है। सही बात है। जी इसलिए बाबा ने कहा देही बनी भव मामे कम याद करो सुदर्शन चक्रधारी जी बनो, है ना। जी। फिर बाबा ने विशेष आज परखने की शक्ति अच्छा। हम बच्चों को विशेष आज वरदान में कहा है, हम्म। परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर, हम्म। है ना, अधिकारी बनने वाले जी विशेष आत्मा भव, जी। ना, कि विशेषता हमारे में तब आएगी, विशेष आत्मा हम तब बनेंगे जब हमारे में भगवान को परखने की शक्ति, अपने देवी गुणों को परखने की शक्ति, जी अपने सत्य स्वरूप को परखने की शक्ति, जी दूसरे की स्थिति परिस्थिति को परखने की शक्ति, जी ये जब आ जाती है, जब कोई परख लेता है व्यक्ति को, जैसे उसी अनुसार उससे व्यवहार करेगा, लेन देन में आएगा। यदि हम कई ऐसी विचलित करने वाली आत्माएं हैं उनको हम परख लें, यदि परखने की शक्ति हमारे में है तो हम उस अनुसार उनसे व्यवहार करेंगे, किनारा करके रहेंगे, नहीं तो उसमें फंस जाता है व्यक्ति, तब हम विशेष आत्मा कहलाते हैं, नहीं तो वो बुद्धि फंस जाती है जी। और ये पहली बात तो भगवान को पहचानने की शक्ति नहीं रहती है, तो वो सत्य स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो वो जो निश्चय होना चाहिए वो नहीं रहता है। जैसे आत्मा में जैसे कोई ये गुण रहता है, पहली विशेषता रहती है, तो उसको भी हमें पहचानना है। और जैसे बाबा ने कहा कि भाई कोई भी आत्मा है, कैसी भी आत्मा है, भगवान उसकी विशेषता ही देखता है, क्योंकि सबसे बड़ी यदि संसार में कोई विशेषता है, पहली विशेषता है, उसने भगवान को पहचान लिया है। बहुत बड़ी तो जिसने, हाँ, जैसे हम किसी की माना कोई भी व्यक्ति दिखता है तो पहले नंबर कमी दिखती है, लेकिन ना भगवान स्वयं उसकी विशेषता को देखता है, तो हम क्यों विशेषता को देखेंगे तब विशेष आत्मा बन पाएंगे। यदि हम कमी कमजोरी को देखेंगे तो कमियां हमारे में आएंगी, उसकी भी कमियां भी हमारे में आती रहेंगी, है ना। तो बाबा ने फिर कहा श्रेष्ठ भाग्य की यदि लकीर खींचना है तो उसके लिए श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ मंथन, श्रेष्ठ संग, ये हमारे में रहे तो श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच पाएंगे। ये हमारे हाथ में है, स्वयं भगवान ने कलम दे दी है कि जितनी लंबी खींचनी चाहो खींच सकते हैं, ना। तो बाबा की मुरली आज की विशेष हम बच्चों को एक तो ये देह से और ये पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, पुराने स्वभाव से, पुरानी रीति रस्म दुनियावी प्रकार के अनेक ये उससे भी मतलब उपराम हो जाए, नहीं तो दुनिया की रीति रस्म में भी फंस जाते हैं हम आत्माएं, रूढ़िवादिता में फंस जाते हैं, तो उससे भी बाबा हम बच्चों को उपराम बनाते हैं। और हम बच्चों को इतना सहज राजयोग सिखाकर, पढ़ाकर, है ना, अपने में नैनों में बिठाकर, अपने दिल में बिठाकर साथ में ले जाते हैं। इतना बड़ा रूहानी बाप, टीचर, सदगुरु, है ना, जो तीनों एक ही है, वो आकर हम बच्चों को इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, इस दुनिया से उपराम बनाते हैं, और अपने साथ अपने समान बनाकर घर ले जाते हैं। घर ले जाकर कितना वहाँ पर एकदम परम शांति का अनुभव कराते हैं बाबा। फिर हमें अपने पाठ अनुसार सत्य की दुनिया में भेज देते हैं, जहाँ पर हमारी राजाई हम प्राप्त करते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, संपूर्ण सुख शांति पवित्रता होती है। ऐसी दुनिया में हम जाते हैं तो कितना आनंद, है ना। क्यों ऐसी दुनिया थी तभी तो गायन है सोने की चिड़िया, है ना। भारत इतना धना सब था, फिर से विश्व गुरु अभी फिर से बन रहा है, क्योंकि भगवान स्वयं इस धरती पर आते हैं। जितनी महिमा भगवान की है उतनी ही महिमा भारत भूमि की भी है। तो भारत भूमि में फिर से सत्य की दुनिया की स्थापना कराकर हम बच्चों को उस लायक बनाकर अपने देवी स्वराज में भेज देते हैं। तो ये थी बाबा की आज की प्यारी मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को आत्मा का पाठ,
अपनी घर की स्मृति, अपने देवी गुणों की याद दिलाई, अपनी पढ़ाई की स्मृति की याद दिलाई कि पढ़ाई की कितनी ऊंची स्थिति है, कैसी हमारे में दिव्यता होनी चाहिए, देवी गुण होनी चाहिए, हमारे में अंदर से स्टडी करने का एक उमंग हो, और एक पढ़ाई के प्रति रुचि हो, रुचि बनी रहे। ऐसा नहीं कि भी चलो आ गए हैं, संगठन है तो पढ़ लिए, नहीं, अपनी रुचि से, अपनी इच्छा से औरों को भी प्रेरणा देने वाले बन जाए, ऐसे बाबा हम बच्चों को बना रहे हैं जी। तो ऐसी मुरली को हम सदा याद रखें, उनका विचार सागर मंथन करें और अपने बुद्धि को दिव्य बनाते रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चेतन भाई, थैंक यू।